अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे और आप तमामी स्टूडेंट लोग जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर वन की उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का सीरीज़ लेके आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको पहुँचाएँ। तो जो लोग आपके जो जानने वाले में से कोई भी 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो या 12th क्लास की उर्दू की तैयारी पढ़ रहे हो और उर्दू है उनका 12th बोर्ड में या 10th बोर्ड में, तो उनके लिए भी यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं हम। और जिनको बायोलॉजी पढ़ना हो तो यूएन मेडिको वर्ल्ड पे जाके 10th 12th सारे 9th 10th की बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, सारे कंपटीशन के लिए बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। और जिनको जनरल साइंस पढ़ना हो कंपटीशन के लिए तो वो एनजीएस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पे सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके हमसे डायरेक्ट जनरल साइंस पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर को। तो बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि बेसिकली इसमें हम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे सीटेट उर्दू पेपर वन के लिए, ठीक है। जो कि पेपर वन किसके लिए होता है बेसिकली आपको तो पता होना चाहिए, पेपर वन 1 to 5, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑफिशियल सीटेट सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स 2020 से लेकर के 24 तक जितने भी मतलब एग्ज़ाम हुए हैं तो उसी पे बेस्ड है। तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पूरा सारा का सारा सिलेबस पे बेस्ड पढ़ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं किससे, तो बेसिकली आप लोग नदवी सर से पढ़ रहे हैं जो कि एक्सपर्ट टीचर ऑफ उर्दू एंड साइंस हैं और एक्स एल एन कोटा हैं और नदवी हैं, तो समझिए नदवा से फारिग भी हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं सीटेट उर्दू को, सीटेट उर्दू के एमसीक्यूज़ को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल है तालीम का, पहला सवाल क्या है, लफ्ज़ तालीम का मतलब है, लफ्ज़ तालीम का मतलब क्या है। ऑप्शन ए में है पढ़ाना, बी में सीखना और सी में इल्म हासिल करना, डी में तरबियत देना। तो सही आंसर उसका आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इल्म हासिल करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया आप लोगों की सुविधा के लिए ताकि आप लोगों को कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो। चलिए आगे देखते हैं। लफ्ज़ कामयाबी का मुतज़ाद है, क्या है, लफ्ज़ कामयाबी का मुतज़ाद, मुतज़ाद का मतलब होता है कि अपोजिट वर्ड जो उसका अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी समझ जाए, इंग्लिश में नहीं इंग्लिश में, ठीक है। ऑप्शन ए में है नाकामी, बी में है खुशी, सी में हार, डी में है कमी। तो सही से बताए आप लोग। अरे 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 आप हमें सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। लफ्ज़ कामयाबी का मुतज़ाद, मुतज़ाद का मतलब होता है कि अपोजिट वर्ड, तो क्या हो जाएगा, टू का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाकामी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जब देखते हैं तो सही से देखेंगे। बच्चों की नफ्सियात का ताल्लुक़ है, बच्चों की नफ्सियात का ताल्लुक़ किससे है बेसिकली। ऑप्शन है साइंस से, बी में तालीम और तरबियत से, सी में जोग्राफिया से, डी में फ़लसफ़ा से। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालीम और तरबियत से, ठीक है। बच्चों की नफ्सियात का ताल्लुक़ किससे, तालीम और तरबियत से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें क्या कर रहा है कि लफ्ज़ किताब की जमा है, क्या है, लफ्ज़ किताब की जमा है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कतबी, बी में है कुतुब, सी में है कतबा और डी में है किताबें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। लफ्ज़ किताब की जमा तो क्या हो जाएगी, किताबें, ये उर्दू तरीके से है, ठीक है। किताब की जमा कुतुब भी होता है लेकिन वो अरबी में होते हैं, उर्दू में किताबें होती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारा डिफरेंस है जिसकी वजह से आप लोग गलती कर सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में है हम वतन का मतलब है, हम वतन का क्या मतलब है, बेसिकली मुल्क से बाहर रहने वाला, बी में एक ही वतन का रहने वाला, सी में है दुश्मन और डी में है गैर मुल्क का रहने वाला।
तो 5 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही वतन का रहने वाला। कहाँ हम वतन मतलब एक ही वतन का रहने वाला। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम लोग, बाग का मुतरादिफ लफ्ज़ है। बाग, बाग मतलब होता है गार्डन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन ए में है जंगल, बी में है चमन, सी में है दरख्त और डी में है खेत। तो बाग का मुतरादिफ लफ्ज़ जो है, सही आंसर आप हमें बताएंगे। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमन। बाग का मुतरादिफ लफ्ज़ है चमन। ठीक है, मुतरादिफ का मतलब होता है कि हम माना लफ्ज़ या सुनोनिम्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आप देख लेंगे। अरे हाँ, चलिए हर्फ, हर्फ जर की मिसाल है। हर्फ जर की मिसाल क्या है, देखते हैं ऑप्शन से। अरे 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 हाँ, ऑप्शन से जब देखेंगे हम तो पता चलेगा। ऑप्शन ए, ए में है से हर्फ जर, बी में है वो, सी में है मैं, डी में है पर। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। हर्फ जर की मिसाल है, हर्फ जर की मिसाल क्या है? तो हर्फ जर की मिसाल है क्या है? ऑप्शन 7 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खुशबू, क्या खुशबू किस नौ की इसम है? खुशबू बेसिकली, खुशबू जो हम कहते हैं ना, खुशबू किस नौ की इसम है, किस नौइयत की इसम है? तो ऑप्शन से देखेंगे। ए में है जामिद, बी में है मजदर, सी में है सिफती और डी में है महसूस। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे 8 का। खुशबू किस नौ की इसमें है, किस नौ, किस नौइयत की? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एहसास, महसूस जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 9 का। हाँ चलिए 9 का देखते हैं। बेसिकली बेसिकली चलो थोड़ा जूम कर देते ताकि आप लोगों को पढ़ने में दुश्वारी ना हो आपकी। 9 में बता रहे हैं कि हम किताब पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहे हैं, क्या है पढ़ रहे हैं? तो ऑप्शन से देखेंगे, कोशिश करेंगे। और फेल हाल जारी, बी में फेल माजी, सी में फेल अम, डी में मुस्तकबिल। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे 9 का। 9 का सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर है फेल हाल जारी। क्या हो जाएगा? फेल हाल जारी उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 10, वो स्कूल या स्कूल गया। ठीक है, मैं गया क्या है? ऑप्शन से देखें। फेल हाल, बी में फेल माजी, सी में फेल अम्र और डी में इस्म। तो सही आंसर आप बताएंगे। 10, 10 का सही आंसर हो जाएगा वो स्कूल गया। गया बेसिकली पास्ट को बोलते हैं, यानी चला गया, उसी को बोलते हैं फेल माजी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसका आंसर भी देख लेंगे आप लोग। बी, क्वेश्चन नंबर 11 है, तालीम की इब्तदा घर से होती है। ठीक है, का मतलब है, क्या मतलब है? स्कूल से सीखना, बी में वालिदैन से सीखना, सी में उस्ताद से सीखना, डी में दोस्तों से सीखना। ठीक है, क्या है तालीम की इब्तदा घर से होती है का मतलब क्या है, किससे सीखना होता है? तो सही बताएंगे आप लोग। 11 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली वालिदैन से सीखना। ठीक है, इसलिए वालिदैन का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है बच्चों की परवरिश के लिए। तो फिर ठीक आगे हम देखते हैं। आगे जब देखते हैं तो पता चलता है क्या क्या। 12 का देखते हैं, नज्म और नसर में फ़र्क क्या है? बेसिकली नज्म और नस्र में हम फ़र्क देखना चाहते हैं, तो क्या फ़र्क है इसके बता रहे हैं। बेसिकली क्या है, नस्र बेवज़न होती है और बी में है नज़म बेवज़न होती है और सी में है नस्र में काफ़िया नहीं होता और डी में है ए और सी दोनों। ठीक है, क्या ए और सी दोनों? तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 का देखते हैं। बेसिकली 13 नंबर क्वेश्चन क्या था जिनमें, अल्लामा इकबाल किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते थे? तो बेसिकली अभी हम रिकॉर्ड पढ़ाते हैं स्टेट वालों को भी, तो जो स्टेट वाले हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखते हैं, अफसाना निगार, बी में शायर, सी में ड्रामा निगार, डी में नावल निगार। तो अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि किस
किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते थे, यानी अल्लामा इकबाल किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते थे, तो आप लोग हमें बताएंगे किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते थे अल्लामा इकबाल। चलिए, तो बेसिकली उनका सिन्फ क्या होगा, शायर होगा, ठीक है, शायरी से। चलिए 14, हाँ चलिए 14 का सही आंसर आप हमें बताएंगे क्या, कि सबक का मकसद क्या होता है, सबक का मकसद क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है वक्त गुजारना, बी में है इल्म बढ़ाना, दे दिया पढ़ाना, इल्म, अच्छा चलो हो सकता है बढ़ाना ही हो, इल्म पढ़ाना होगा। तो इल्म बढ़ाना, तलबा को मसरूफ़ रखना, और डी में इम्तहान लेना। तो सही आप आंसर बताएंगे, सबक का मकसद क्या होता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इल्म पढ़ाना, सबक का मतलब होता है इल्म पढ़ाना। चलिए आगे देखते हैं। 15 का 15 का है अल्फाज के छोटे छोटे हिस्से कहलाते हैं, अल्फाज के छोटे छोटे हिस्से क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में हर्फ, हरूफ, बी में जुमले, सी में सुतूर, डी में मानी। तो अल्फाज के छोटे छोटे हिस्से कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हरूफ, जुमले, मानी। 15 का सही आंसर आप हमें बताएंगे, तो उसको बोलते हैं हरूफ, अल्फाज के छोटे छोटे हिस्से कहलाते हैं हरूफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 का सही आंसर है, अरे 16 का पहले देखो, हरूफ इल्लत कौन से हैं, हरूफ इल्लत, तो बताइए आप लोग। अब बी, ए में अलिफ वाव या, बी में बा पाता, सी में खा गायन काफ, डी में सीन शीन सॉद। तो हर्फ इल्लत क्या है, अलिफ वाव या, ठीक है, हर्फ इल्लत है 16 के है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 पे। जब 17 में देखते हैं तो हमें पता चलता है क्या, किताब में कितने हरूफ हैं, तो सही बताएंगे आप लोग। ऑप्शन 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 चलो, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5। तो किताब में कितने हरूफ हैं, तो सही से बताएंगे। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ सी, ओ चलिए चलिए, हाँ देख रहे हैं कि 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, वो खेल रहा है जुमला है, कौन सा जुमला है इसमें पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए माजी, बी में हाल, सी में मुस्तकबिल, और डी में है शर्तिया। अरे 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 हाँ, ठीक है, कौन सा जुमला है, तो सही आंसर बताएंगे आप हमें, ठीक है, कौन सा, खेल रहा है, तो हाल का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाल, खेल रहा है, ये सारे के सारे करंट हैं, तो उसी को बोलते हैं करंट को प्रेजेंट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सैयदना का मतलब है। ऑप्शन है हमारा सरदार, बी में हमारा गुलाम, सी में हमारा दोस्त, और डी में हमारा आलिम, ठीक है। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे, क्योंकि जब तक आप हमें सही आंसर नहीं बताएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है। तो आप हमें पहले कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद कमेंट्स में आंसर दें, फिर हमारा आंसर देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी इससे परफेक्ट आएगी, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप एम आर शीट ले लें और एम आर शीट पे फिल करते रहें, ठीक है। उससे और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छे तरीके से, सीपीटी मूड में होता है वैसे अभी, तो टिक लगाने का भी सही तरीका हो जाएगा पता। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सरदार, सरदार हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों को कहानी सुनाना, अच्छा, कहानी सुनाने से उनमें क्या पैदा होती है, बेसिकली इस कहानी सुनाना से दे दिया है, सुनाने से होना चाहिए। चलिए, तो क्या पैदा होती है, बेसिकली ऑप्शन ए में नींद, बी में दिलचस्पी, सी में खौफ, और डी में उदासी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलचस्पी पैदा होती है, किसी टाइप की कहानी सुनाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, दिलचस्पी पैदा होगा, ऑप्शन बी। चलिए चलिए देखते हैं आगे,
कि सबक के बाद जायज़ा लेना किस मरहले का हिस्सा है? सबक के बाद जायज़ा लेना किस मरहले का हिस्सा है? ऑप्शन है तदरीस, बी में तशख़ीस, सी में मनसूबबंदी और डी में सरगर्मी। तो सही आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी तशख़ीस। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तशख़ीस। सबक के बाद जायज़ा लेना किस मरहले का हिस्सा? तशख़ीस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हमेशा का मुतज़ाद है। हमेशा का मुतज़ाद का मतलब होता है कि बेसिकली अपोजिट वर्ड। ऑप्शन ए में कभी, बी में कभी कभार, सी में शाज़ व नादिर और डी में कभी नहीं। तो हमेशा का मुतज़ाद हो जाएगा बेसिकली 22 का सही आंसर। आप जब देखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा का हो जाएगा कभी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं तो हमें पता चलता है क्या ये कुरान का मतलब है। ऑप्शन ए पढ़ना, बी में लिखना, सी में देखना और डी में सुनना। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। सही आंसर बताएंगे। चलिए सही आंसर आप हमें बताएंगे। 23 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुरान का। क़रा यक़रअू के माने होते हैं पढ़ना, इसी से कुरान। ठीक है, तो उसका माना ये होगा पढ़ना। ठीक है, अरबी का वर्ड है, हमको अरबी भी आने चाहिए। धीरे धीरे अरबी आप सिखा देंगे आप लोगों को। तो अरबी में जो दिलचस्पी रखते हैं अरबी सीखने में, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ऑफिशियल नंबर पे बताएं, आपको अरबी भी सिखाया जाएगा। चलो, आप मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे अरबी के। जिनको भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना हो स्टार्टिंग फ्रॉम 99। ठीक है, चलिए देखते हैं 24। सबक के आगाज़ में उस्ताद को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए में है सबक सिखाना, सबक सुनाना, बी में है तलबा को मुतवज्जा करना, सी में है किताब बंद कराना और डी में इम्तहान लेना। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलबा को मुतवज्जा करना। ठीक है, और ये बता देते हैं आप लोगों की मेंटरशिप प्रोग्राम में आप क्या होता है। तो बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम में ये होता है कि आपको जिस सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग डिटेल एनालिसिस करके कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या जिस सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट हो तो उसको सॉल्व किया जाएगा और अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, उसी को बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, और आपकी गाइडेंस की जाएगी, जो भी सब्जेक्ट जिस तरीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको तैयारी करा के आपको गाइडेंस किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो उसमें है तालीमी मवाद में शामिल है। तालीमी मवाद में क्या शामिल है बेसिकली? ऑप्शन ए में है किताब, बी में है तस्वीरी चार्ट, डी में है मॉडल और सी में है मॉडल, डी में है सब। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब। ठीक है, सारे के सारे तालीमी मवाद में सारी किताब भी, तस्वीरी चार्ट भी, मॉडल भी। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई? कहाँ से हुई बेसिकली उर्दू की इब्तिदा? तो ऑप्शन है दक्कन, बी में दिल्ली, सी में अरब और डी में लाहौर। तो बताइए आप लोग कहाँ से हुई उर्दू की इब्तिदा? अब तो उर्दू की इब्तिदा के बारे में कहा जाता है कि कहाँ से हुई, तो बताइए आप लोग। 26 का सही आंसर दे दें तो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे कि सबक की मनसूबाबंदी ज़रूरी क्यों है? मनसूबाबंदी का मतलब ये हुआ कि बेसिकली सबक को एक कंसाइज वे में या एक अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, डिटेल एनालिसिस के साथ या डिटेल पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसके लिए हम बेसिकली पहले मनसूबाबंदी करते हैं, पहले उसका ओवरव्यू देखते हैं, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन ए में वक्त ज़ाय करने के लिए, बी में बेहतर तदरीस के लिए, डी में इम्तहान की तैयारी के लिए और डी में तफरी के लिए। तो 27 का सही आंसर आप हमें बताएंगे, क्या हो जाएगा? बेहतर तदरीस के लिए। किसी भी चीज़ का एक खाका तैयार करना या बेसिकली मनसूबाबंदी करना क्यों होता है? क्योंकि हम सबसे पहले स्ट्रैटेजी जिसे बोलते हैं मनसूबाबंदी मतलब स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इंग्लिश में स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी कंपटीशन के लिए, तो उसको बोलते हैं मनसूबाबंदी करनी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बेसिकली तशखीस का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए में है फैसला, बी में है जांच, सी में है इंतखाब और डी में है दर्स। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे भाई लोग, बच्चों, दोस्त, सारे के सारे लोग जो भी देख रहे हैं। तो 28 का सही आंसर आप हमें बताएंगे क्या है?
ऑप्शन नंबर बी, तशखीस का मतलब होता है जांच। चलिए आगे हम देखते हैं 29 का। 29 का देखते हैं बेसिकली, उस्ताद के बगैर तालीम। ऑप्शन ए मुमकिन है, मुश्किल है, सी आसान है, डी बेफायदा है। तो 29 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेफायदा हो जाएगा। बिना उस्ताद की तालीम आप हासिल कर ही नहीं सकते, बिना गाइडेंस के, बिना मेंटरशिप के। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। बिना गाइडेंस के आप बिना ऐसे ही क्या उठ पटांग पढ़ रहे हैं, क्या पता नहीं पढ़ रहा, तो एग्जाम में क्या आता नहीं आता, ये तो हमें पता है, जिसको पढ़ाते हैं उनको पता है ना किस टाइप से आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबक की मरकजी बात कहलाती है, क्या कहलाती है सबक की मरकजी बात? ऑप्शन ए में ख्याल, बी में मौजू, सी में खुलासा और डी में मकसद। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए भाई लोग, तो सही आंसर हो जाएगा मौजू। सबक की मरकजी बात कहलाती है, क्या कहलाती है? मौजू। मतलब किस मौजू पे, किस टॉपिक पे हम किसी चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं, उसी को मरकजी बातें बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे हम लोग, तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। तो देखते हैं। कुछ किस्म का लफ्ज़ है, कुछ किस किस्म का लफ्ज़ है बेसिकली? ऑप्शन ए में दे दिया है क्या इस्म, बी में है ज़मीर, सी में है सिफत और डी में है अदद। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे क्या है? तो सही से बताएंगे। कुछ किस किस्म का लफ्ज़ है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिफत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का सही आंसर आप हमें बताएंगे क्या है? 32 में उसने किताब दी, में उस है, यानी उस क्या है बेसिकली पूछ रहे हैं। ऑप्शन इसम, बी में ज़मीर, सी में फ़ेल, डी में सिफत। तो ये सारे के सारे क्या है बताइए आप लोग, सही आंसर हमें बता दें। 32 का सही आंसर आप हमें बताएंगे तो पता चलेगा कि उस क्या है बेसिकली। यह, उस, उसका, इसके, इसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, मेरा, ये सारे के सारे क्या है इसमें ज़मीर की मिसाल है। ठीक है, सारे के सारे ज़मीर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, बच्चों की फितरत है। बच्चों की फितरत क्या है बेसिकली? ऑप्शन है सीखने की ख्वाहिश, बी खेलना, सी में शरारत, डी में जिद। बच्चों की फितरत में क्या शामिल होते हैं बेसिकली? आपको पता होना चाहिए, जिनकी शादी हो चुकी है तो उनको पता होगा कि बच्चों की फितरत में क्या शामिल होता है। तो बेसिकली बच्चों की फितरत में शामिल होती है, क्या शामिल होते हैं? सीखना। क्या होता है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सीखने की ख्वाहिश, यानी हर चीज़ कॉपी करता है वो एक दूसरे से। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकरण करना, या इंग्लिश में कॉपी करना, या उर्दू में सीखना बोलते हैं। देखता है बच्चा कि बड़े लोग क्या करते हैं, तो वो भी इस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करता है। आप जो बोलेंगे वही वो खुद वो भी बोलेगा, जो सिखाएंगे आप उसे वो सीखेगा। उसके उसकी मेमोरी जो होती है ना, पूरे के पूरे खाली होता है। जो चीज़ आप उसमें आउटपुट करेंगे, इनपुट करेंगे, वो सारा का सारा आउटपुट निकलेगा। तो इसीलिए बच्चों बच्चों को सिखाना बहुत ही आसान होता है बमुकाबला बड़े के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सबक की तदरीस में मददगार अशिया कहलाती हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में निसाबी की, तो बी में तालीमी वसाइल, सी में इमदानी पर्चे, डी में निसाब। तो 34 का सही आंसर जब आप हमें बताएंगे तो पता चलेगा क्या कि क्या होते हैं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालीमी वसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकालमा का मतलब है, मुकालमा का मतलब क्या है बेसिकली? ऑप्शन ए में बातचीत, बी में है सबक और डी में है नज़म और सी में है नज़म, डी में है गाना। तो मुकालमा का मतलब क्या होता है? 35 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। तो मुकालमा का मतलब कालमा युकाली मुकालमन, बेसिकली होता है उसका मतलब बातचीत करना। ठीक है, कलाम से है मुकालमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ और जुमले में क्या फ़र्क है बेसिकली? लफ्ज़ एक वर्ड को बोलेंगे, जुमला बहुत सारे सेंटेंस को बोलेंगे उसको। लफ्ज़ वर्ड को बोलेंगे, जुमला सेंटेंस को बोलेंगे, ये फ़र्क है। आप उसमें पता चलेगा। आप देखते हैं लफ्ज़, लफ्ज़ माना नहीं रखता, हाँ सही है। जुमला मुकम्मल मफ़हूम देता है। और सी में है लफ्ज़ बड़ा होता है, लफ्ज़ बड़ा होता है। डी में है दोनों एक ही हैं। तो सही आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लफ्ज़ क्या होते हैं? जुमला मुकम्मल मफ़हूम देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या 37 में है, मैं किस किस्म का ज़मीर है? मैं
बेसिकली बता दिए थे पीछे कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, ये सारे के सारे ज़मीर कौन कौन से होते हैं। मैं मुतकल्लिम, बी में है मुखातिब, सी में है गायब और डी में है जमा। तो मैं कौन सा किस किस्म का ज़मीर है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुतकल्लिम का। ठीक है, मैं, हम, ये सारे के सारे मुतकल्लिम है, तुम ये मुखातब है और वो ये इस गायब है। ठीक, ये सारे के सारे ज़मीर के एग्जांपल आप देखिए। किसी को फर्दर अगर अच्छे से पढ़ना हो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उर्दू कवायद को, तो हमारा वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। आप जिस चैनल पे देखेंगे एनजीएस, बेसिकली एनजीएस, हाँ एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स पे, तो ये इस पे अपलोडेड है, आप यहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके उर्दू कवायद की ग्रामर को। ठीक है, अभी डीएलएड वालों के लिए जब पढ़ा रहे थे उस टाइम का है, तो आप लोग कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब आगे देखते हैं तो पता चलता है क्या हम लोग क्या देख रहे हैं भाई लोग, तो हम लोग यही देख रहे हैं कि क्या पढ़ना है। तो देखते हैं क्या 38 नंबर क्वेश्चन में पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा करने का सबसे अच्छा जरिया कौन सा है। ऑप्शन ए में दे दिया है साझा, बी में है खेल के जरिए तालीम, सी में है ज़बरदस्ती और डी में इम्तहान। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे, 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल के जरिए तालीम। थोड़ा खेल कूद में आपको बच्चों को सिखा दिया जाए। बच्चे 1 to 5 को आप पढ़ाने जाएंगे तो इसी तरीके से उनको सिखाना है। आप उनको ये नहीं कह सकते कि तुम खेल रहे है, कूद रहे है, कुछ भी कर रहा है। बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 39 का देखते हैं। बच्चों में जुबान सीखने की ताकत, बच्चों में क्या होती है जुबान सीखने की ताकत किस तरीके से होती है, तो बता रहे हैं पैदाइशी होती है, स्कूल में बनती है, घर में बनती है, सी डी में मुआशरे से मिलती है। तो 39 का सही आंसर आप हमें बताएंगे, क्या होते हैं पैदाइशी होते हैं जुबान सीखने के साथ। बचपन से ही बच्चे को पता होता है कि क्या हमें सीखना है, पता नहीं होता बल्कि उसके अंदर एक नेचर होती है जुबान, तो उस नेचर से वो सारा का सारा कंट्रोल होता है। चलिए बताते हैं, क्या 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबक का जायजा क्यों लिया जाता है। बेसिकली सबक का जायजा क्यों लिया जाता है, इसलिए क्योंकि तलबा के मेयार जानने के लिए, बी में है वक्त गुजारने के लिए, सी में इम्तहान की तैयारी के लिए, डी में है नया सबक शुरू करने के लिए। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे 40 का सही आंसर हो जाएगा तलबा की मेयार जानने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या उर्दू रस्मुल ख़त कहलाता है। उर्दू रस्मुल ख़त क्या कहलाता है बेसिकली। ऑप्शन ए में दीवान देवनागरी, बी में फ़ारसी, सी में अंग्रेज़ी और डी में अरबी। तो उर्दू रस्मुल ख़त को क्या कहा जाता है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी। ठीक है, क्या अरबी कहा जाता है उर्दू रस्मुल ख़त को, इन अरबी के तर्ज पे हम लिखना स्टार्ट करते लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि सबक की इख्तितामी सरगर्मी का मकसद है। क्या मकसद है सबक का मुकम्मल करना, बी में तलबा से तबसरा लेना, बी में सबक का खुलासा, डी में इम्तहान लेना। तो सही आंसर 42 का आप सही आंसर आपने देने की कोशिश करेंगे, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा सबक का खुलासा दोहराना, इख्तितामी सरगर्मी। ठीक है, समरी रिवाइज कराना, 42 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे हम देखते हैं, इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। तो 43 देखते हैं। 43 में कह रहे हैं कि अच्छा उस्ताद वो है जो क्या कराएगा, तलबा पर गुस्सा करे, बी में सबक समझाए, सी में सजा दे, डी में किताब बंद करे। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे, 43 का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा सबक समझाए। क्या अच्छा उस्ताद वो है जो तलबा को सबक समझाता है, गुस्सा नहीं करते, ज़्यादा मारते नहीं बच्चों को। ठीक है ना, 1 to 5 वाले को जा रहे पढ़ाने, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। 44 में देखते हैं मुहावरा का मतलब है। मुहावरा का मतलब क्या है बेसिकली। ऑप्शन ए में आम बोल चाल का जुमला, बी में शायरी, सी में अफसाना, डी में सबक। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे, 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम बोल चाल का जुमला। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 45 चलिए 45 में क्या है बेसिकली। 45 में करें कहानी के किरदार क्या करते हैं। ऑप्शन ए में सबक पढ़ते हैं, बी में है अमल करते हैं, सी में खामोश रहते हैं, डी में सिर्फ सुनते हैं। तो 45 का सही आंसर आप हमें बताएंगे, तो क्या होते हैं कहानी के किरदार क्या करते हैं, अमल करते हैं। चलिए 46 का देखते हैं हम लोग। 46 में क्या है बेसिकली। 46 में देखते हैं कि उर्दू अदब में गालिब मशहूर हैं।
ऑप्शन ए नावल के लिए, बी में गज़ल के लिए, सी में ड्रामे के लिए, डी में अफसाने के लिए। तो गालिब बहुत मशहूर है, किसके लिए? सारे लोगों को पता होना चाहिए गालिब किस चीज़ के लिए मशहूर है। तो गालिब की मशहूरियत के बारे में पता चलता है कि वो मशहूर है किस चीज़ के लिए, तो गज़ल के लिए मशहूर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गज़ल के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो 47 नंबर देखेंगे। 47 में है, ठीक है, सबक का मकसद वाज़ेह करना ज़रूरी है, ताकि क्यों ज़रूरी है? ताकि वक्त बचे, तलबा बी में तलबा समझ सके, सी में उस्ताद को फ़ायदा हो, डी में किताब मुकम्मल हो। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलबा समझ सके। क्या? ऑप्शन नंबर तलबा समझ सके। चलिए आगे देखते हैं 48। 48 में कर रहे हैं कि ज़ुबान की तदरीस में सबसे अहम है, क्या अहम है बेसिकली? ऑप्शन ए में तलफ़ुज़, बी में खुशख़ती, सी में सबक, डी में याद करना। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 48 का सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए तलफ़ुज़। ठीक है, तलफ़ुज़। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 49 का। जब 49 का देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या सबक के आखिर में उस्ताद को क्या करना चाहिए। सबक के आखिर में उस्ताद को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में खुलासा दोहराना, बी में नया सबक शुरू करना, सी में किताब बंद करना और डी में सवालात पूछना। तो 49 का सही आंसर आप हमें बताएंगे, क्या हो जाएगा? खुलासा दोहराना चाहिए। ठीक है, खुलासा यानी समरी को रिकैप करना चाहिए, वन शॉट रिकैप। चलिए आगे देखते हैं 50 का सही आंसर आप लोग बता देंगे। अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हुई कब? इब्तिदा हुई आप पूछ रहे हैं किससे हुई? ऑप्शन है अरबी से, बी तुर्की से, बी सी में हिंदी से, डी में अंग्रेजी से। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बता देंगे तो सही हो जाएगा, हिंदी और फारसी के मिलाप से। किससे? हिंदी और फारसी के मिलाप से उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हुई। ठीक है, चलिए आप अपने आंसर हैं, खुलासा जवाबात भी दे दिया जाता है आप लोगों को, ताकि किसी तरीके का कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, सारे का सारा अपना आंसर है। तो चलिए हम शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई लोग कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ये फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करें। फ्री एजुकेशन के लिए आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि जो पढ़े हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जो ना पढ़े उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। अपने भाई बहनों दोस्तों सारे लोगों को सब ये रेफ़र करें और उनको बताएं कि जो 10th में हैं, जो जिस टाइप के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन की सीटेट, एसटीईटी या बीपीएससी की तैयारी भी कराएंगे इस पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 10th 12th उर्दू और सीबीएसई वाले के 10th की उर्दू बेसिकली और 10th 12th के सारे सब्जेक्ट के वीडियो मतलब हम पढ़ाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार बोर्ड के ये अपना एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे बिहार बोर्ड वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो अपना धीरे धीरे सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, सारे के सारे चीज़ हम शिफ्ट कर रहे हैं आईपैड पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सपोर्ट करें, और जितना सपोर्ट करेंगे हमें इतना ही हौसला मिलेगा, फिर लैब क्लासेस भी लेना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।